प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु ने किसके पाप क्षमा किए, शास्त्री फरीसी किस स्त्री को लेकर आए यीशु के पास, और प्रभु यीशु क्यों रोए और किसके लिए रोए। आप सबको जय मसीह की स्वागत है आप सबका परमेश्वर की संतान इस चैनल पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। सो तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आमीन। बाइबल हमें बताती है जो लोग मूसा की व्यवस्था को तोड़ते थे उनका कठोरता से न्याय किया जाता था। एक दिन बहुत सुबह यीशु जब आराधनालय में गए, लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। यीशु भी बैठ गए और उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी यानी धर्मगुरु और फरीसी एक स्त्री को लेकर आए और कहने लगे कि हे गुरु, यह स्त्री बड़ा ही लज्जाजनक काम करते पकड़ी गई थी, व्यभिचार करती पकड़ी गई थी। शास्त्री और फरीसियों ने जो उस स्त्री को पकड़े थे भीड़ के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। फिर वही शास्त्री और फरीसी यीशु से कहने लगे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें स्त्री पर पथराव करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये बात यीशु को परखने के लिए वो शास्त्री और फरीसी ऐसा कहते हैं। वो इस बात की आशा कर रहे थे कि यीशु कोई गलत बात कहे, उस पर भी दोष पाएं। पर ऐसा नहीं होता। यीशु झुककर अपनी उंगली से ज़मीन पर कुछ लिखने लगा। और वो क्या था आप जानते हैं? उसने ज़मीन पर जो लिखा था वो ये लिखा था कि मैं पापी हूँ। फिर यीशु ने उनके और ऊपर देखा और कहा कि क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया? वही इसे पथराव मारेगा। जब लोगों ने सुना तो एक एक करके वहाँ से चले गए। वो स्त्री वहीं खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उस स्त्री से पूछे कि हे नारी, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? किसी ने तुझे पत्थर से नहीं मारा? वो स्त्री कहती है कि हे गुरु, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु कहते हैं कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, और जा कभी पाप मत करना। ये वही स्त्री है जिसे शास्त्री फरीसी यीशु के पास लाए थे कि उस पर दंड दिया जाए, और ये वही स्त्री थी जिसे यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। लूका का अध्याय 7 का 36 से 50 पद में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने इस स्त्री को कैसे क्षमा किया। फलस्तीन देश में अतिथि का स्वागत करने के कुछ रीति रिवाज होते थे। पहले एक सेवक अतिथि के पैर धोता था, फिर मेजबान उसके माथे पर सुगंधित तेल की एक बूंद लगाकर उसका चुंबन लेता था। शमौन के मन में इतना घमंड था कि उसने इस प्रकार से यीशु का स्वागत नहीं किया। एक दिन शमौन ने, जो एक फरीसी था, यीशु को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस नगर में एक स्त्री थी जो बहुत बुरी जाति थी। उसने सुना कि यीशु शमौन के घर आमंत्रित है। वह बहुमूल्य इत्र से भरा संगमरमर का पात्र लेकर और यीशु के पीछे खड़े होकर रोने लगी। उसके आंसुओं से यीशु के पैर भीगने लगे। फिर उसने अपने बालों से यीशु के पांव पोंछे और उन पर इत्र डाला। जब शमौन ने यह देखा तो सोचने लगा, यह व्यक्ति
एक पापी स्त्री को अपने पैर कैसे छूने दे सकता है? यह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यीशु ने शमौन से कहा, शमौन, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? शमौन ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी कहिए। यीशु ने कहा, 2 व्यक्ति थे जो एक महाजन के कर्जदार थे। उनमें से एक को 500 चांदी के सिक्के देने थे और दूसरे को 501। दोनों ने कहा कि वे कर्ज नहीं चुका सकते थे, इसलिए महाजन ने उनका कर्ज क्षमा कर दिया। तुम्हारे विचार से उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरे विचार से वह जिसका कर्ज अधिक था। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने ठीक कहा। फिर यीशु ने उस स्त्री की ओर देखा और शमौन से कहा, क्या तुम उस स्त्री को देखते हो? जब मैं तुम्हारे घर आया तुमने पाँव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। तुमने मेरा स्वागत चुंबन से नहीं किया, किंतु जब से मैं आया हूँ इस स्त्री ने मेरे पाँव चूमना बंद नहीं किया। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो महान प्रेम इसने दिखाया है, यह प्रमाणित करता है कि इसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। जिस किसी के थोड़े पाप क्षमा किए जाते हैं वह थोड़ा प्रेम करता है। फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ। अन्य लोग जो मेज पर बैठे थे अपने मन में कहने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, शांति से जा। और ये वही स्त्री है जो विचार करते हुए पकड़ी गई थी, जिसे शास्त्री और फरीसी लेकर के प्रभु यीशु के पास आए थे। यूहन्ना के 11वें अध्याय में लाजर के बारे में बताया गया है। बैतनिया गांव में एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत बीमार था। उसकी 2 बहनें थीं, एक मरियम, दूसरी का नाम मार्था। ये वही मरियम थी जो विचार करते पकड़ी गई थी और अपने आंसुओं से यीशु के पैर धोए। चूँकि लाजर जो है मर चुका था और मार्था को पता चला कि यीशु आ रहे हैं, उससे भेंट करने को जाती है, लेकिन मरियम जो है वो घर में बैठी रह जाती है। लेकिन जब मरियम वहाँ पहुँचती है जहाँ पर यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह जो है मरियम, मार्था और लाजर, इन तीनों से बहुत ही प्रेम करते थे और लाजर उनका सबसे अच्छा मित्र भी था। तो मरियम उससे कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, दुखी हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? वो एकदम से व्याकुल होकर के कहते हैं कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। तब यीशु वहाँ रोने लगा। यीशु की आँख से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे। जब कोई अपना, कोई ख़ास हो, कोई परिचित का हो, जो भी हो, जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जब वो हमें पता चलता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात सुनकर हम खुद ही रो लेते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह के इंसान रूप में आए थे इस दुनिया में और उसका मित्र था लाजर, जिसके मरने की बात सुन कर के प्रभु यीशु जो है रोने लगे थे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसे प्रीति रखता है। यीशु मसीह के आंसुओं को देख करके वो यहूदी लोग भी सोचते हैं और कहते हैं कि वो उससे कितना प्रेम करता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? और प्रभु यीशु जब उस कब्र के पास पहुँचे तब उसने कहा कि पत्थर को उठाओ। उसकी बहन कहती है कि उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गया है, उससे बास आती है, दुर्गंध आती है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। क्या कहा प्रभु यीशु ने? कि तूने मेरी सुन ली। जो भीड़ प्रभु यीशु के पास खड़ी थी उनको विश्वास दिलाने के लिए वो यह कहता है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु
जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो पाप करते हैं उनके पापों को क्षमा भी करते हैं। लाजर जो उनका मित्र था, जिसे मरे 4 दिन हो चुके थे, प्रभु ने उसे जीवित किया, क्योंकि जो विश्वास करता है परमेश्वर उसके लिए सब कुछ कर सकता है। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।